नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी कल्चर की असली पहचान, उसकी असली दौलत कहाँ छिपी होती है? बहुत बार जवाब मिलता है उसकी भाषा में, उसके शब्दों में। तो आज हम राजस्थानी आभूषणों की इसी रंगीन दुनिया में उतरने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे गहनों के ये अनोखे अनोखे नाम हमें एक पूरी विरासत की कहानी सुना जाते हैं। तो सवाल ये है कि शब्दों में किसी कल्चर की रिचनेस दिखती कैसे है। जरा सोचिए, जब एक ही चीज के लिए, मान लीजिए गहने, इतने सारे अलग अलग नाम हों, तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि वो चीज सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उस कल्चर की पहचान का, उसकी सोल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए फिर इस लिंग्विस्टिक जर्नी पर निकलते हैं। हम सिर से शुरू करेंगे और एकदम पांव तक जाएंगे। और इस सफर में हम देखेंगे कि शरीर के हर एक हिस्से के लिए कौन-कौन से खास गहने और उनके क्या-क्या नाम बने हैं। तो हमारी जर्नी का पहला स्टॉप है सिर से लेकर चेहरे तक का श्रृंगार। यहाँ हम सिर, कान, नाक और हाँ, बिल्कुल सही सुना, दांतों पर पहने जाने वाले गहनों की कमाल की दुनिया देखने वाले हैं। सीरियसली, दांतों के गहने? तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल ऊपर से, सिर के आभूषणों से। ये जो गहने हैं ना, ये किसी शाही ताज से कम नहीं लगते और इनके नाम भी उतने ही शानदार हैं। वाह, जरा इन नामों पर गौर कीजिए। शीश फूल, बालों में एक फूल की तरह। फिर है बोरला, जो शादीशुदा महिलाओं के सौभाग्य का सिंबल माना जाता है। और फिर रखड़ी, टीका, मेमद, सांकड़ी, एक से बढ़कर एक नाम। हर नाम के पीछे एक अलग डिजाइन है, एक अलग कहानी है। सोचिए कितनी डिटेलिंग, कितनी बारीकी पर ध्यान दिया जाता होगा। अच्छा, सिर से थोड़ा नीचे आते हैं, कानों की तरफ। और यहाँ भी गहनों के नामों का एक पूरा खजाना है, यकीन मानिए। जैसे करण फूल या फिर पीपल के पत्ते के शेप का पीपल पत्रा। और वो खूबसूरत फूल झुमका, लटकन और सुरुलियां भी हैं। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये छोटे छोटे स्टड्स से लेकर बड़े बड़े झूलते हुए झुमकों तक हर तरह के डिजाइन को परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। अब आते हैं नाक के गहनों पर। और ये जानकर सच में हैरानी होती है कि नाक में पहने जाने वाले एक छोटे से गहने के लिए भी कितने सारे नाम मौजूद हैं। नथ, जो अक्सर दुल्हनें पहनती हैं। फिर बेसर, कांटा, लौंग, बुलक, और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि इस वोकैबुलरी की डेप्थ कितनी ज्यादा है। और अब ये देखिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। चूंप, ये एक गहना है जो दांतों पर पहना जाता था। कैन यू बिलीव इट? इससे पता चलता है कि श्रृंगार की आर्ट कितनी डिटेल्ड और एडवांस्ड थी कि शरीर का कोई हिस्सा छोड़ा ही नहीं गया था। तो चलिए अब अपने सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, गला और भुजाएं। यहाँ देखेंगे कि कैसे हार से लेकर बाजूबंद तक हर गहना अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। गले के गहनों की तो बात ही कुछ और है। शायद सबसे ज्यादा नामों का खजाना यहीं मिलता है। आफ्टर ऑल, ये वो हिस्सा है जहां सबसे खूबसूरत और भारी भरकम गहने पहने जाते हैं। तो चलिए कुछ नामों पर नजर डालते हैं। आड़, ये एक तरह का चौड़ा चोकर होता है। फिर है टुस्सी और हांसली, जो गले से बिल्कुल चिपक कर बैठते हैं। और झालरा और हार जैसे गहने, जो थोड़े लंबे होते हैं। देखिए, हर एक की अपनी जगह, अपना एक अलग स्टाइल। और लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए कुछ और खास नाम। कंठमाला, चंपाकली, जिसका डिजाइन जैसा कि नाम से ही जाहिर है चंपा के फूल से इंस्पायर्ड है। और फिर शादी का सबसे पवित्र सिंबल मंगलसूत्र, साथ ही मादिलिया और तिमनिया भी हैं। इतने सारे नाम सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हर हार का एक खास मतलब होता था, एक खास मौका होता था। गले से अब धीरे धीरे हाथों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बाजू और कलाई दोनों को अलग अलग गहनों से सजाया जाता था। बाजू पर पहने जाने वाले इन गहनों को देखिए, बाजूबंद, भुजबंद, टड्डा और नवरत्ना। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थे, बल्कि पहनने वाले की ताकत और स्टेटस का भी प्रतीक माने जाते थे। और ये स्लाइड, ये तो कमाल की है। ये दिखाती है कि भाषा कितनी प्रिसाइज, कितनी सटीक हो सकती है। हम सब चूड़ी शब्द तो जानते हैं, पर यहाँ देखिए, मोकड़ी यानी लाख से बनी चूड़ी, कातरिया मतलब कांच की, और बन्या मतलब हाथी दांत या रबर से बनी चूड़ी। इनक्रेडिबल, मतलब हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक नाम।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, कमर से लेकर पांव की उंगलियों तक। कमर पर पहने जाने वाले इन गहनों के भी अपने खास नाम हैं। कंदोरा, करधनी, कणकती और तागड़ी। ये न सिर्फ पहनावे को कंप्लीट करते हैं, बल्कि एक अलग ही शान और ग्रेस भी देते हैं। अब चलते हैं पैरों की तरफ। कड़ा, पायल, घुंघरू, झांझर और नेवरी। इन गहनों की सबसे खास बात क्या है पता है? इनकी आवाज। जब कोई इन्हें पहनकर चलता है तो इनकी छम छम से एक मीठा सा म्यूजिक सुनाई देता है। और हमारा ये सिर से पांव तक का सफर खत्म होता है पैर की उंगलियों पर। यहाँ पहने जाने वाले छोटे छोटे गहने जैसे कि बिछिया इस पूरे श्रृंगार को एक फाइनल टच देते हैं। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? हमने अपनी विरासत की वोकैब्युलरी देखी। चलिए अब इस कल्चरल ट्रेजर को एक नंबर से समझने की कोशिश करते हैं। ये आंकड़ा सीरियसली चौंकाने वाला है। सोर्स मटेरियल में राजस्थानी आभूषणों के लिए 180 से भी ज्यादा अलग-अलग नाम दिए गए हैं। 180 प्लस सिर्फ गहनों के लिए। ये इस आर्ट की, इस कल्चर की रिचनेस का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में ये सवाल सोचना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नाम है या ये उस कला और कारीगरी का एक पूरा शब्दकोश है जो शायद धीरे धीरे कहीं खोता जा रहा है। शायद इन नामों को जानना और याद रखना ही उस कला को जिंदा रखने का एक तरीका है।